जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम कप्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। कप्स का हमने जैसा देखा था पहले कि वाटर एलिमेंट है, ये कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस को रिप्रेजेंट करता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि को। साथ ही ये हमारे इमोशंस पे काम करता है। इमोशंस हमारी रिलेशनशिप, तो ये रिलेशनशिप हमारी इमोशंस के साथ अटैच रहती है, हमारी फीलिंग्स उनके साथ अटैच रहती है। इमोशंस की बात आती है तो इंट्यूशन की भी बात आती है। आपकी टॉलरेंस पावर की बात आती है, आपकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, आपका आपकी पार्टनरशिप कितनी अच्छी है, वो सारी चीजें हमें कप्स में देखने को मिलती है। आपके इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग है वो चीज भी आप कप्स में ही देखते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं एस ऑफ कप्स के साथ। एस ऑफ कप्स का मतलब है कोई नई लव रिलेशनशिप लाइफ के अंदर आना, न्यू बिगनिंग होना रिलेशनशिप की। कुछ इमोशनल बिगनिंग भी हो सकती है। जरूरी नहीं है लव रिलेशनशिप ही हो। किसी भी तरह की कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकती है, कुछ नए कनेक्शंस आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो अ, आगे चल के जिनके साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है। ये कार्ड आपके इमोशंस, आपके रिलेशनशिप्स और आपकी फीलिंग्स पे काम करता है। आपके जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं उनको अ, उनको रिप्रेजेंट करता है। आपको कोई मैसेज मिलने वाला हो, जैसे कुछ सक्सेस आपको लाइफ में मिल रहे है, कहीं खुशियां आपको मिल रही है, और जो मतलब ये उन चीजों को चिन्हित कर रहा है, सिग्नल दे रहा है आपको। इस तरह की चीजों को इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो ये हो सकता है कि उनको आपको इंडिकेशन मिल रहा हो इस कार्ड के थ्रू, जो कि आगे चल के जीत में बदलने वाला है। आपको ये कार्ड सजेस्ट करता है कि कोई गुड न्यूज पर्टिकुलरली रिलेशनशिप में आपको मिलने वाली है। कोई उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको मैसेज मिलने वाला है आपको। मतलब जब नई रिलेशनशिप होती है तो कैसा लगता है कि आप बहुत खुश होते हैं, आप सातवें आसमान पे होते हैं। तो उस तरीके की फीलिंग्स आपको हो सकता है फीलिंग्स आपको आए जब वो रिलेशनशिप या जैसे जैसे आपकी लाइफ में ग्रो करेगी। अ, बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत पॉजिटिविटी है आपके आसपास। और जो पानी आपको दिख रहा है वो बहुत इमोशनल डीप बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। जो मतलब आप देख रहे हैं ना इसके अंदर कितना इमोशन है, साथ में कमल के फूल खिल रहे हैं, तो वो सक्सेस को भी दिखा रहा है। आसपास के बादलों में से हाथ निकल के आ रहा है, तो भगवान का इशारा भी है। आपको गाइड्स, जो स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं वो गाइड भी कर रहे हैं। और इस रिलेशनशिप से आपको बहुत ही फ्रूटफुल आउटकम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हम टू ऑफ कप्स की। टू ऑफ कप रिलेशनशिप का कार्ड है। एंगेजमेंट भी कह सकते हैं आप, मैरिज बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। कप्स हीलिंग का भी कार्ड है। वाटर एलिमेंट है ना, वो आपको हील भी करता है। साथ ही टू ऑफ कप्स है, दो जने हैं, तो पार्टनरशिप को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड लंबे समय की बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। अ, आप आपको याद होगा हमने लवर्स कार्ड पढ़ा था। जो मेजर आर्कना में लवर्स कार्ड कर रहा था वो माइनर आर्कना में टू ऑफ कप्स करता है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। एंजेलिक ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दो लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी, हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है। जो इसके अंदर फीमेल है वो बहुत लॉयल है, ट्रांसपेरेंट है, एम्बिशियस है। वो
मतलब उसका जो फोकस है वो अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर है, बहुत एक्टिव भी है, आगे बढ़ के एक्शंस लेने को तैयार है ताकि इसको लाइफ में सक्सेस मिल सके, या जो भी ये लाइफ में पाना चाहती है वहां पे उन गोल्स को अचीव कर सके। अ, जो लड़का है, मेल पर्सन है, वो भी ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, पर कभी कभी सेल्फ डाउट करता है ये अपने ऊपर। जो इसकी ड्रेस से दिख भी रहा है, उस पर ब्लैक स्पॉट्स आपको नजर आ रहा है। वैसे एक्शन ओरिएंटेड है, क्रिएटिव है ये लड़का। कभी कभी इसका बचपने वाली हरकतें कर लेता है, थोड़ा इमेच्योर बिहेवियर हो जाता है इसका, बट ओवरऑल वो तैयार है कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के लिए, और अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाने के लिए, बॉन्ड को बिल्ड करने के लिए। आगे चलते हैं थ्री ऑफ कप्स की तरफ। थ्री ऑफ कप्स में जैसा आप देख रहे हैं, सेलिब्रेशन का माहौल दिखाई दे रहा है आपको। कुछ फ्रेंडशिप है, फ्रेंड सर्कल भी अच्छा फ्रेंड सर्कल है, एक दूसरे का सपोर्ट है, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो जॉयफुल एनर्जी दिखाई दे रही है, फन हमको दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने कप को आसमान ऊपर उठा रखा है, तो वो कभी कभी अचीवमेंट्स भी, या कहीं विक्ट्री, कोई कंपटीशन जीत के आए हैं, इस तरीके की चीजें भी रिप्रेजेंट कर सकते करता है। कप्स है तो आप इसको वेडिंग सेलिब्रेशन से भी अ, इसका मतलब निकाल सकते हैं, बट मतलब किसी तरीके का सेलिब्रेशन, रिलेशनशिप का सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन कोई सा भी हो सकता है, पर वेडिंग सेलिब्रेशन को भी आप इसमें से ले सकते हैं। ये तीन लोगों का एक कोलैबोरेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एक दूसरे से एक दूसरे को मिलने वाला सपोर्ट, एनकरेजमेंट। जो दोस्त होते हैं, फैमिली होती है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करती है, अपलिफ्ट करती है, उसको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। तो ये कार्ड इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने और उसको शेयर करने का को भी रिप्रेजेंट करता है, एक दूसरे के अप्रिसिएशन देना, रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट रहना। सबकी इसके अंदर अपनी अपनी एनर्जी है, तीनों व्यक्ति अलग अलग एनर्जी लेके चल रहे हैं। अ, एक पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, ऑनेस्ट है, जिसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है। दूसरा पर्सन ग्राउंडेड है ना, जिसने थोड़ी ब्राउनिश ड्रेस पहन रखी है। और जो तीसरा व्यक्ति है, उसका अपनी सक्सेस और अपने रिकॉग्निशन पे उसका ध्यान है, जिसने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी है। उस तीनों की अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स है, फिर भी तीनों साथ हैं और बहुत खुश हैं। तो इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इनकी पर्सनालिटीज ऐसी है कि वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक बॉन्डिंग क्रिएट करके। अ, एक की कमी दूसरा ढक लेता है, दूसरे की कमी तीसरा ढक लेता है, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ये चलते हैं, और सब एक दूसरे की सक्सेस में एक दूसरे को हेल्प करने वाले लोग हैं। जब बात मैरिज या पार्टनरशिप की आती है, तो ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, और इन फ्यूचर फ्रूटफुल आउटकम मिलेगा आपको, उसके अंदर सक्सेस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, खुशियां मिलेंगी, जॉयफुल जर्नी रहेगी आपकी। आ, आपको यही बॉन्डिंग बनाए रखने की जरूरत है ताकि आप सक्सेस को पा सके। आगे चलते हैं हम फोर ऑफ कप्स की तरफ। फोर ऑफ कप्स को देखेंगे तो ये भी हमारा एट ऑफ कप्स से थोड़ा थोड़ा मैच करता है। वो बहुत नेगेटिव कार्ड है एट ऑफ कप्स, लेकिन ये कंपैरेटिवली कम है। इसमें भी वही है, आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हो, बादलों में से एक हाथ निकल के आपको कप दे रहा है, मतलब यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ मिल रहा है, पर आप क्या कर रहे हैं, आपका ध्यान ही नहीं है। आपका ध्यान तो उन चीजों पे जो आपके पास थी, आप उन्हीं में स्टक हो, नई चीजें आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रही है, पर आप देख ही नहीं रहे।
आइसोलेशन का कार्ड भी बोल सकते हैं इसको, विड्रॉल का भी कार्ड बोल सकते हैं कि अपने आप को कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। आ, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और कंफ्यूजन में है। आपको पता ही नहीं है कि आ, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ मिल सके, आपको सक्सेस मिल सके। आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आप चीजों को मैनेज नहीं कर रहे हैं। अ, बात अगर हम रिलेशनशिप की करें, कब से, तो रिलेशनशिप की तो बात करेंगे ही। तो करें, रिलेशनशिप की बात करेंगे तो ये कार्ड वैसे पॉजिटिव है, लेकिन इसका फोकस कहाँ है? जो सामने वाला पर्सन है उसकी कमियों पे फोकस है। मतलब वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मतलब इस तरह की छोटी जो होती है ना बचपने वाली चीज है, उस तरीके की हरकतें ये पर्सन करता है। और ये इमोशनल कनेक्शंस ढूंढता है अपने लिए, खुद के लिए, अपने को इमोशनली कनेक्टेड रहने के लिए इसको चाहिए कि आसपास के लोग हैं जो इसको सपोर्ट करें, इसको हेल्प करें, इमोशनली इसको बैलेंस रहने के लिए। तो इसको कुछ लोग चाहिए अपनी लाइफ में, पर खुद ने ही अपने आप को आइसोलेट करना। इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, आसपास के लोग जो इसको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे हेल्प लेनी चाहिए, ताकि खुशियां इस व्यक्ति की लाइफ में आए। अ, इसको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ मिल सकती है, रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। जो ओवर थिंकिंग कर रहा है वहां पे अपने अंदर शांति भी पा सकता है, लेकिन इसको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। इसको अपने साथ वाले जो हो सकते हैं कुछ सजेशन दे रहे हो या साथ दे रहे हैं किसी भी तरीके से, इसको वो हेल्प ले लेनी चाहिए। अब बात करते हैं 5 ऑफ कप्स की। 5 ऑफ कप डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है, लॉसेस का कार्ड, दुख का कार्ड, हर्ट होने का, आपको कोई किसी ने हर्ट किया है, आपको कुछ लाइफ में रिग्रेट है, अकेलापन है, उसका कार्ड। इसको मैं देवदास का कार्ड भी बोलती हूँ, मतलब देवदास की तरह रोते ही रहना। मिक्स्ड एनर्जी है इसके अंदर। लाइफ में चैलेंजेस भी है और साथ में कुछ अ, चीजें बैलेंस्ड भी हैं, लेकिन सारा फोकस चैलेंजेस की तरफ है। इसकी लाइफ में खुशियां हैं, पर इसने खुद ने उस चीज को कहीं ना कहीं रोक रखा है अपनी ही एनर्जी से आप देखो, ये व्यक्ति खुद ब्लैक ड्रेस में खड़ा है, आसपास का एनवायरनमेंट इतना नेगेटिव नहीं है जितना ये खुद है। इसने अपनी नेगेटिविटी, अपनी ओवर थिंकिंग और अपनी नेगेटिव सोच की वजह से अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको नेगेटिव। ये डिमोटिवेटेड भी फील करते हैं, इमोशनली स्टेबल भी नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है ये, और अपनी ही सोच के चलते इनको नुकसान भी होते हैं, लॉसेस की जो हम बात कर रहे थे। हो सकता है रिलेशनशिप ब्रेक होना, मटीरियलिस्टिक सेटबैक्स लगना, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हो सकता है, या इमोशनली बहुत तकलीफ हो इनको, बहुत दर्द हो रहा हो, इनकी कुछ किसी वजह से एनर्जी ड्रेन हो रही हो, तो ये चीजें ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। अ, अब आप ध्यान से देखेंगे तो 3 कप नीचे गिरे पड़े हैं, जिसकी तरफ ये देख के व्यक्ति दुखी हो रहा है, मतलब जो इसके पास से चला गया है, ये इसका सारा फोकस उसकी तरफ है। इसके पीछे 2 कप्स खड़े हैं, अभी भी इसके पास कुछ ना कुछ है,
इसका ध्यान ही नहीं है, तो इसको उस तरफ ध्यान देने, जो अवेलेबल चीजें हैं इसकी लाइफ में या सपोर्ट जो अवेलेबल है, इसको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इसकी लाइफ में सक्सेस भी आ सकती है, ग्रोथ भी आ सकती है, स्टेबिलिटी भी आ सकती है। तो इसको खुद की ही जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें से बाहर निकल के आना पड़ता है। धन्यवाद।